हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहाँ पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने छुरी ली है, उसने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा था, दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह ज़िबा करता हूँ। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत पे कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर है? हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया? बच्चे कहते हैं सरकार हमारा एक ही बकरी का बच्चा था और कोई खिलौना भी नहीं था, अब वो नहीं रहा। हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए हैं। बेशक है ना भाई? बरेली वाले ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना? हाँ आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है, आपको बिल्कुल बेदार रहना है क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए और गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है, खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज। क्या बात है, उदास लग रहे हैं? हजरत अली कहते हैं फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही हैं। हजरत अली कह रहे काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू हैं। दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे काश मेरे घर भी दौलत होती मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। का हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे कहते फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है और तुम खाने की बात कर रही हो।
कहां से दावत खिलाओगी? फिर ख्याल आया ना, हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए, फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत? चाहिए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफ़ा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं अली कैसे आए? कहा हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है। सुभान अल्लाह। सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे हैं कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे हैं फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं जली। अली कह रहे हैं फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं। कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफ़ा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं ना कोई पकाया, ना कुछ बनाया, ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफ़ा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसी हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है ए परवरदिगार आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रखे हैं, पीछे पीछे अली चल रखे हैं। अब अली भी जिस तरह आके करीब हजरत उस्मान गनी के घर जा रखे थे, हजरत उस्मान हर कदम को गिन रखे थे, और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने गए? तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था या रसूल अल्लाह कदम इसलिए गिने गए कि हर कदम के बदले में मुस्तफ़ा में गुलाम आजाद करूंगा, आप मेरे मेहमान बन गए हो। तारीख गवाह है। अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रहे हैं। जैसी सरकार पहुंचे गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे गए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते हैं अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा जब खा रहे हैं, उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते हैं आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा जो खाना मरने के बाद आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा, वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है अली अब क्यों उदास हो, अली अब क्यों उदास हो? रह गया फातिमा। कहा क्या उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं? अभी ये बात कह ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना, तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना। तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना वैसी टेंशन में आ गए इस बात को सुन के ना। मैं जमीन के कागज लेके नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज्यादा है, बस इतना बताऊंगा जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि हम कब्र में बाद में पहुंचे, हुजूर कब्र में पहले आ जाएं। और जब बात हुजूर की हुआ करे ना, मैं अपनी पूरी बस्ती के तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज तो चलो नौजवानों ने महफिल सजाई है और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर नौजवान आए हुए हैं महफिल में। अगर कोई बुजुर्ग भी महफिल सजाए ना तो फिर चले जाया करो, सब में जाया करो।
कोई महफिल वीरान न रखा करो। कम से कम क़यामत में ये तो होना कि सरकार आपकी उम्मत गुनाहगार थी, गद्दार नहीं थी। जहां आपका नाम सुनते थे दौड़ के चले जाया करते थे। 365 दिन, 64 दिन, 63 दिन, 360 दिन सोते ही रहने, एक रात जाग के हुजूर के लिए गुजार लिया करें। और याद रखिएगा इन महफिलों की इतनी अजमतें बयान की गई हैं कि जितने इस महफिल में आ जाते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। अभी अजमत भाई ने एक बात कही थी वालिदैन के हवाले से, जमाने से निराली है जो उल्फत बाप करता है। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करें सबसे, खुद से भी मैं कहता हूं इस बात को, मैं भी और आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करें। इनसे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। दुआओं की मकबूलियत का क़िबला ये है, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो ना तो फिर माँ के कदमों में आ जाया करो। अगर इसकी झोली फैल जाती है तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। वो बड़े मुकद्दरों के मालिक होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उनसे पूछो वो बड़े तन्हा हो जाते हैं जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं। आज माँ बाप की चीख पे आवाज पे ना हम आवाज नहीं देते, हम उनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी ला दे, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भलाओ तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदरत कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबीरा ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास ना बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। आजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? और सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले। खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा, मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता है और कभी, बोले कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया। हाँ। कभी बाप पहले चला जाता और कभी माँ पहले चली जाती। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो माँ को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर माँ पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं, पहले माँ भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर माँ पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना, उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना, उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए।
और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलकर एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। बेशक ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया, हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है, जहां 2 टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे। खुदा की कसम, अगर मां ने रो के इतना कह दिया, काबे में जाके मर जाना, ना तुझसे खुदा राजी होगा ना मुस्तफा राजी होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना, मां की आंख में आंसू ना आने पाए बाप के इंतकाल के बाद। मां रो के ये ना कहने पाए, हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहां छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की माँ बाप। खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है। तब पता चलता कि बड़े बूढ़ों की कदर क्या होती है। आज बड़ी आसानी से चारपाई इधर से उधर कर देते हो और ख्याल ये रखते हो कि ये चारपाई हट जाएगी तो 2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम, जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा सहन तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है, वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत करना। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं। अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं, हाँ, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बता दी। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शब बारात में हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लोग लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे थे, हाँ, पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि शब बारात में ना अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। अल्लाह से तो तौबा करते रहिएगा। और मैं तो जानता हूँ कि सबसे खुशनसीब वो बंदा होता है जिसे शब बारात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शब बारात में माँ बाप अगर दुआ दे दें बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग लें तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शब बारात में दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शब कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, मौला करीम उन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सजदे की फरमाइश अपने गांव में भी सुना ना, सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आशिम भाई जरा इसको थोड़ा रिपीट दे दो और थोड़ी आवाज भी दे देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो भाई बड़े बूढ़ो, कतई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे हो, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी। तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। और जोर से, पूरी दुनिया सुन रही है तुम्हें, ठीक है, और सुनती रहेगी।
बराबर वाले, अरे बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जी जी बेशक। ऐसे ही है ना भाई नमाज में अजहर भाई, है? इमाम के पीछे किरात करने की इजाजत है नहीं ना। और जहां ये ना बोले वहां फिर मुक्तदियों को चाहिए आगे बोले, है? तो फिर आप इनकी होड़ ना करें, ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया। अपने बारे में सब सोचा करें, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह सलामत रखे। अगली बार अल्लाह सबको एक एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। बेटे पैर पीछे करो, अच्छे बच्चे पहली बार आए जलसे में। हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मुअज्जब होते हैं। और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से। टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते। पकौड़ी खाई और फिर आगे बैठ गया। आज तूने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी टोपी देखो। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। और याद रखो महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की सिर्फ रसूल पाक की होती है। भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है, देखे होंगे आपने गर्मियों में कीड़े आ जाते हैं ना उड़ने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने किया, भाई हम जलने फ्री में क्यों जाएं। लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, किसके खर्चे से चल रही है, अच्छी मिसाल। उन्हें तो मतलब यह है कि उन्हें शमा से इश्क होता है। इसी तरह जिन्हें हुजूर से इश्क है ना, इससे मतलब नहीं कि पिंडाल किसकी जमीन में लगा के और लगाया किसने है, बस हमें तो हुजूर की बातें सुनने से प्यार होना चाहिए। यही करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और कुछ चीजें फितरत में होती हैं, फितरत में। कारी यूसुफ साहब क़िबला में क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले से अभी 2 लोग इंतकाल कर गए। जो कादरी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका लिंटर अभी तक इसलिए रुका हुआ है कि कुछ कलमा पढ़ने वालों ने भी टांग अड़ाई थी। और वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद के लिए हमेशा कोशिश और मेहनत की, उनका अंजाम लोगों ने देखा। हमारे जफर चचा मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल जुमे के दिन हुआ। वो हमेशा कादरी मस्जिद की हिमायत में रहे। दूसरे हमारे हाजी अमीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। बेचारे जब भी कहीं बैठते थे ना, कहते थे यारो लिंटर कब पड़ेगा, लिंटर कब पड़ेगा। एक दिन आए जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, इसी गेट से दाखिल हुए, वुजू करने के लिए बैठे, मुंह से ब्लड आया और इंतकाल कर गया, मस्जिद में इंतकाल कर गया। हश्र देखें कितना अच्छा हुआ। फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा क़यामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा क़यामत में, लोग देखेंगे कि मस्जिद से प्यार करने वाले हाजी अमीन साहब वुजू करते हुए उठाए जाएंगे नमाज की तैयारी में। तो ये अपने अपने हिस्से की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम कम से कम अपना हिसाब इतना अच्छा रखें कि हमें मौत आए ना तो ऐसा काम करते हुए मौत आए कि जमाना हमारी मौत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक कामों में हमेशा लगे रहिएगा। अल्लाह जिससे चाहता अपने दीन का काम, जोर से दीन का काम ले लेता है। अगर वो अबाबीलों से चाहे तो हाथी मरवा देता है। मरवाए क्या नहीं? सुभान अल्लाह, मरवाए। अबाबीलों से चाहता तो हाथी मरवा लेता है, मकड़ी से चाहता है तो गार के दरवाजे पे जाले लगवा देता है। कबूतर अंडे दे देते हैं तो गार की हिफाजत हो जाया करती है ना जी। तो ये सब अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, बस उसे राजी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब आवाज निकालिए जोर से, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा हाथ देख रहे हो? जब मेरा हाथ ऐसे होना तो तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। समझ जाना कि घर का मौलाना थक गया, सांस लेना चाह रहा। हम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहे कि मौलवी सांस ले ले। कहीं ऐसा मत करियो सारी दुश्मनी आज ही निभा जाओ कि आज फंसा। मौलवी के सामने तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं।
जलसा कल भी है, कल पिपलसाने में जाके बोलना है, परसों कल, ठीक है जी, परसों पिपलसाना जाना, कल फिर कहीं जाना, कल कहीं थे। हम तो वो भटकती आत्माएं जो कदम ही नहीं रुकते, हर रात कहीं ना कहीं सफर रहता है, ठीक है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। ओ खड़े वाले बंदो बोल दो यार तुम भी सुभान अल्लाह। हाँ, इतने मजबूत कसम से भी गन्ना कट के पर्ची पैसा नहीं आया है, गर्मी इतनी आ गई बैठने कोई तैयार नहीं है ना। मत बैठो, मैं बैठाऊंगा नहीं, अब खड़े खड़े बोलना है तुम्हें सुभान अल्लाह। अब बाकी जो काम है लिटाने या बैठाने का अजमत भाई कर लेंगे, क्योंकि इनकी भी ट्रेन मुरादाबाद से है, इनको भी बहुत जल्दी रुखसत करना है और मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, तो फिर आप बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बात में लोग सोचेंगे इनके गांव वालों को तो सबको याद है, तो पाबंदी के साथ थोड़ा मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू। आसिम भाई ऐसे मुझसे ले लियो, अगर कुछ खराब हो जाए तो गड़बड़ ना करो, थोड़ा आवाज दे दो इसको। जब आवाज पकड़ने लगता हम समझ जाते हैं आपने कारीगरी कर दी है। मुफ्ती गुलफाम सही कह रहे थे, घोड़े वाला और माइक वाला कभी सीधा बैठते ही नहीं, कुट करते ही रहता है। बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड है भाई, बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत दिन के बाद आज इनके साउंड पे बोलने का मौका मिला। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नखुर, नखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ा कमेटी। सुभान अल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। जितने लोग आए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में आज की महफिल का बेहतर सिला अता फरमाए। और इन कमेटी वालों के लिए सारे लोग मिल के दुआ करने, अल्लाह इस कमेटी को दोनों जहान की नेमतें बरकतें नसीब फरमा दे। कह दो आमीन। ये इसी कमेटी की जिद थी जो अजमत रजा आपको शाहपुर में नजर आए। इन्होंने कहा था बुला के दो, हमने कहा भाई अजमत मुरादाबाद आओ या मत आओ, हमारे शाहपुर आ जाओ, ताकि हमारे जवानों ने जिस दिल से महफिल सजाई है, बा खुदा कह रहा हूँ इतनी अच्छी महफिल आपकी कामयाब अभी तक है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है। और शाहपुर में इतने अच्छे लोग और इतने टाइम तक बहुत दिन बाद देखने को मिले, मेरी जिंदगी में तो पहली बार देखने को मिले। अल्लाह सलामत रखे। जैसे आए थे अभी तक सारे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो खड़े थे तो खड़े हैं, जो बैठे थे वो बैठे हैं, ठीक है ना। अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बतें करें, नाराज़गी की कोई वजह है तो माफ़ी तलाफ़ी कर लें, कोई दिल में बुग़्ज़ मैल ना रखें। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको इतना खूबसूरत बना लो, एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। क्या चला जाता है यार, मैंने आपको सलाम कर दिया, आपने मुझे कर लिया, क्या चला गया, कुछ नहीं ना। फरमाए बहुत अच्छा पैगाम कि जो पहले सलाम कर लेता है ना, तो खुदा की कसम उस पे खुदा की रहमत निसार होना। बेशक मसला ही क्या है, बड़ों को मौका मिले बड़े सलाम कर लिया करें, छोटों को मिल जाए छोटे कर लिया करें, छोटों से